मम्मी मम्मी, वो जो भाभी के यहाँ से हार नहीं आया है, वो हार मुझे दिला दो। मम्मी, वो हार हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वो हार मुझे दिला दो मम्मी ना भाभी से। अच्छा ठीक है बेटा, मैं बोलती हूँ तुम्हारी भाभी से। वैसे तो आज तक तुम्हारी भाभी मेरी किसी बात को नहीं टाली है, फिर आज मैं देखती हूँ कह के। बहू, ओ बहू। जी मम्मी जी। बोलो मम्मी, क्या कह रही हो? जो हार तुम्हारे बेटे के जन्मदिन में तुम्हारे मायके से नहीं आया है तुम्हारे लिए, वो हार अंकिता को दे दो, क्योंकि अंकिता को वो हार ज़्यादा पसंद है। तो वो कह रही है कि हार मुझे दिला दो मम्मी, तो दे दो ना वो हार अंकिता को। फिर तुम अपने मायके से दूसरा मांग लेना ना, उसी तरह का उसे दे दो। वैसे बहू, क्या करोगी हार और कहाँ पहनती हो बराबर? अरे फिर बेटे का जन्मदिन रहेगा तो तुम्हारे मायके वाले लाके दे देंगे। हाँ भाभी, मम्मी सच बोल रही हैं, आप ले आके वो हार मुझे दे दो ना। वो हार भाभी ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत। वो हार भला मैं कैसे इन लोगों को दे सकती हूँ? वो हार तो मेरे भाई और भाभी ने मुझे दिया है। ठीक है मम्मी जी। देख ली बेटा, मैंने पहले कहा था ना कि तुम्हारी भाभी मेरी किसी बात को मना नहीं करेंगी। आखिर ये हार मैं कैसे अपने ननद जी को दे सकती हूँ? ये 2 लाख का हार है। मेरा भाई मेरी भाभी कितनी मुसीबत से मेरे लिए बनवाए हैं ये हार, आखिर मैं कैसे दे सकती हूँ? मैं सोचती हूँ कि मेरी सासू माँ को किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तो अपनी सासू माँ को दुखित भी नहीं देख सकती हूँ। ठीक है, मैं दे देती हूँ, आखिर मेरी ही तो ननद है। जैसे मैं किसी की ननद हूँ, वैसे मेरी ही ननद है। क्या हुआ जेठानी जी, क्यों इतनी उदास हो? अरे जेठानी जी, ये हार कहाँ लेके जा रही हो? ये हार तो बहुत भारी है और अच्छा भी है। आज कल के ना मॉडल में ये हार है जेठानी जी। ये हार तो सच में बहुत ही अच्छा है। हाँ छोटी, वो क्या है ना कि जब बाबू का बर्थडे नहीं था तो मेरे भैया और भाभी ये हार मेरे लिए लाए थे, तो बहुत खुशी से लाए थे ये मेरे लिए हार। छोटी देखो कितना अच्छा है। हाँ जेठानी जी, हार तो बहुत सुंदर है। फिर ये हार कहाँ लेके जा रही हो? अरे ये हार तो ननद जी मांग रही हैं, उनको ये हार बहुत पसंद है, तो मम्मी से बोली कि मम्मी भाभी से वही हार मुझे दिलवा दो, मैं वही हार लूंगी। तो मम्मी बोली बहू दे दो, फिर मैं वही लेके जा रही हूँ छोटी। लेकिन क्या करूँ छोटी ना, एक बार तो मन ही नहीं करता है कि मैं ये हार किसी और को दे दूं। अरे छोटी, मेरे भाई और मेरी भाभी कितनी मुसीबत से ये हार मेरे लिए बनवाए थे, क्योंकि मेरा मायका उतना बड़े खानदान से नहीं है छोटी, तुम तो सब जानती हो। वो लोग बहुत खुशी से हार मेरे लिए बनवाए थे, लेकिन मैं क्या करूं? मैं सासू माँ को मना भी नहीं कर सकती हूँ। अभी इसी हार के लिए वो मुझसे भी नाराज हो जाएंगी और इधर उधर मेरी ही बुराई करेंगी छोटी। मैं नहीं सोचती हूँ कि सासू माँ इधर उधर मेरी बुराई करें। अरे जेठानी जी, इतनी भोली मत बनो, ये तुम्हारे भैया और भाभी की निशानी है। ऐसे कोई अपने मायके की निशानी किसी को नहीं देता है छोटी। मैं तो यही कहूँगी ना कि तुम ये हार रख के और सासू माँ से झूठ बोल दो कि वो हार तो मैं ले जाके मायके में रख दिया। छोटी, आप तो सच कह रही हो, लेकिन मैं यही सोचती हूँ अभी इसी हार के लिए सासू माँ को बेइज्जती महसूस होगी ना, वो भी यही सोचेंगी कि देखो एक हार के लिए कितना झूठ बोल रही हैं। वैसे छोटी, घर में खुशियाँ बनी रहे, हार तो आता जाता रहेगा। मैं सोचती हूँ छोटी ना कि इधर उधर सासू माँ भी मेरी बुराई करेंगी, तो बुराई करने से क्यों ना मैं बच जाऊं।
ओ जेठानी जी, कितनी भोली हो तुम। तुम्हें क्या लगता है कि मम्मी जी तुम्हारी बड़ाई करती हैं? अरे तुम्हारे सामने कभी नहीं बुराई करती हैं, तो मत सोचो कोई वो बुराई नहीं करती हैं। अरे वो तो मेरे सामने खुद तुम्हारी बुराई करती हैं, और मैंने तो कई बार अपने कानों से सुना है। नहीं तो यकीन नहीं हो रहा है ना, तो ये हार अभी तुम रख दो और बोल दो कि हाँ मम्मी, जब दीदी जाने लगेगी मैं हार दे दूंगी। उसके बाद चलो 1-2 दिन में तुमको मैं सुना देती हूँ कैसी मम्मी की बुराई करती हैं। ठीक है छोटी। भला देवरान जेठान किसकी होती हैं? अरे मेरे भले के लिए ये इतना क्यों सोचेंगी भला? हमें तो लगता है कि ये मम्मी जी के नजर में मुझे गिराना चाहती हैं, लेकिन अब एक बार मैं भी यकीन करके देख लेती हूँ। अरे बहू, वो हार कहाँ चला गया? मम्मी जी, अभी तो मैं किचन में आई हूँ खाना बनाने। अरे दे देती हूँ हार जब दीदी जाने लगेगी। अरे भाभी, जब तुमको हार नहीं देना था तो क्यों तूने कहा कि अभी मैं लेके आ रही हूँ? साफ साफ क्यों नहीं बोल देती हो कि वो हार मैं नहीं दूंगी तुम्हें? नहीं ननद जी, मैं तो वो हार दूंगी तुम्हें, लेकिन जब तुम जाने लगोगी तब। अरे अभी से लेके क्या करोगी? जब अपने यहाँ जाने लगोगी मैं दे दूंगी वो हार। अभी तो मैं आके खाना बनाने लगी। हाँ हाँ, वो तो हमें पता है भाभी, तुम कितना देने वाली हो। साफ साफ मना कर दो, मैं नहीं दे पाऊंगी। नहीं दीदी, मैं दूंगी, इन्हें कह दिया ना। अच्छा ठीक है, खाना बना के लाओ, मैं चल रही हूँ मम्मी के पास। देखो मेरी ननद को कैसे आके रोब झाड़ रही है। देख लिया दीदी, देख लिया ननद का बर्ताव। अभी नहीं, अभी तुमको मैं कितना बातें सुनाऊंगी, तुम सिर्फ छुप छुप के सुनती रहना। ठीक है छोटी। मम्मी, तूने देखा कितना टाइम हो गया, भाभी ने हार लेके नहीं आया। अरे मैं तो पहले से बोल रही थी कि हार नहीं देगी, लेकिन तुम तो कह रही थी मेरी बहू मेरी सब बातें मानती है। ओ अंजलि बेटा। हाँ चाची, हाँ आओ बैठो। अरे अंजलि की मम्मी, मैं तो चीनी मांगने आई थी, क्या 1 कटोरी चीनी मिल पाएगी? ये जेठानी जी, ये पूरा मीठा का डिब्बा ले आके यहाँ रख दे रही हो, एक भी मीठा नहीं मिलेगा खाने को। जाने दो छोटी, मैं तो ये सब सोचती भी नहीं हूँ, और जब भी मुझे मीठा मिलता है ना, कोई भी ला के देता है, मैं मम्मी के पास ला के रख देती हूँ। अब मम्मी की मर्जी होती है तो दे देती हैं, नहीं मर्जी रहती है तो नहीं देती हैं। लेकिन मैं छोटी ना कभी छुपा के नहीं खाई हूँ। अरे बहन जी, आपने तो कुछ नहीं बताया। ओ नमिता की माँ, तुम्हें तो सब पता है ना मेरे बहू के बारे में। अरे मेरी बड़ी बहू इतनी चटोर है, इतनी चटोर है ना कि अब तुमसे मैं क्या बताऊं। घर में तो कोई चीज रहने ही नहीं पाती है उसके मारे। हाँ बड़ी अम्मा, अब तुमको नहीं पता है ना मेरी बड़ी भाभी के बारे में। अरे छोटी भाभी तो अभी आई हैं, जब से आई है ना वही बड़ी भाभी की अकल वो भी सीख रही हैं। बड़ी भाभी तो पहले से थी, अगर घर में कोई सामान आ जाता है ना, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि सामान कब खत्म हो गया। देखती हो 1 लीटर दूध रहता है बड़ी अम्मा, लेकिन कभी मेरी मम्मी को 1 गिलास चाय तक नहीं मेरी भाभी देती हैं। क्या बोलती हैं कि मेरा बेटा पी गया। क्या आधा गिलास दूध मम्मी के लिए नहीं रख सकती हैं? और आप तो बड़ी अम्मा चीनी की बात कर रही हैं। अभी 10 दिन हुआ 2 किलो चीनी मम्मी ने मंगाया था, पता नहीं वो देवरान जेठान क्या बना के कब खा के पूरी चीनी खत्म कर दी। छोटी, ये सब तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। मैंने तो इतनी बहुएं देखी गांव में, लेकिन किसी की बहू तुम्हारी बहू जैसी चटोरी नहीं है। वैसे तो छोटी, तुम तो हमेशा यहीं बैठी रहती हो, अंकिता भी बीच बीच में आके यहीं डटी रहती है, फिर वो लोग कैसे चोरी में खा लेती हैं? अरे अब क्या बताऊं बहन जी, तुम तो उसके बारे में पूछो मत। अरे वो जितनी है ना, अब मैं क्या बताऊं, वो नागिन है नागिन, अगर डस लेगी ना तो लहर नहीं छोड़ेगी। अब तुम्हें तो पता है बहन जी, मेरी बड़ी बहू जिस घराने से जिस खानदान से है ना,
उनके यहाँ है भी क्या? क्योंकि वो लोग गरीब हैं बेचारे, कभी तो कुछ चीज खाने पीने को पाए ही नहीं है, तो वो भी नहीं कुछ खाई पी है, बस यहाँ आके अपना पेट भर रही है। से आई है बहन जी ना, सोचो कि मैं तंग आ गई हूँ, तंग एकदम बड़ी बहू से। अब छोटी आई है उसे भी वही सिखा रही है। लेकिन बहन जी मैं 10 दिन पहले आई थी, तुम तो अपनी बड़ी बहू की बड़ाई कर रही थी और मैंने देखा था तुम्हारी बड़ी बहू तुम्हारे इशारों पर नाचती थी। अरे बहन जी वो कोई बड़ाई उड़ाई नहीं था। अब जब वो सामने रहती है तो मैं उसकी बुराई करूं? अगर उसकी बुराई करूंगी ना तो जो 1-2 काम कर दे रही है वो भी नहीं करेगी। इसीलिए बहन जी मैं उसके सामने उसकी बड़ाई करती हूँ, और वो बड़ाई करने लायक है। कहीं की गरीब की बेटी, उसकी मैं बड़ाई करूंगी जिसको देखना नहीं चाहती हूँ। और वो मेरे इशारों पर नाचती है ना, तो उसको मैं इतना डरा धमका के रख दी हूँ, इसलिए वो नाचती है। ओ बहन जी मैं तो सोची कि तुम्हारे यहाँ जरूर चीनी मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी दोनों बहुएं तो समझदार हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारी बहुएं इस हालत में हैं। वाह मम्मी जी वाह। बड़ी बहू तुम यहाँ? हाँ मम्मी जी, वो तो पड़ोस वाली चाची लेके आई थी मीठा, मैं तो वही देने आई थी तुम्हें। लेकिन मम्मी अगर मैं मीठा देने नहीं आई होती ना तो ये सच्चाई मेरे सामने कभी नहीं आती। अरे तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलती हो, सामने बहू बहू और जैसे पीठ पीछे होता है तुरंत बुराई। आज आपकी पूरी सच्चाई मेरे सामने आ गई है, अब क्या तुम मुझे अपने इशारों पर नचाओगी? अरे मैं नाचती नहीं थी तुम्हारे इशारों पर, मैं तो ये सोचती थी कि कभी मेरी सासू माँ की कोई बुराई न करे, मेरी सासू माँ को मेरी वजह से कहीं शर्मिंदगी न महसूस हो, बस मैंने इसलिए तुम्हारे इशारों पर नाचती रही। आज तक मैंने क्या खाया? कब तुम 2 किलो चीनी लाई थी? अरे जो अंकिता दीदी कह रही हैं वो उनको तो रोक दो, इतना झूठ मत बोले। न तो मैंने कुछ खाया न छोटी कुछ खाई। अरे तुम लोग तो 4 महीना से चीनी घर में लाए ही नहीं हो। और रही बात दूध की, तो 1 पाव दूध लेती हो, 1 पाव में मैं 1 गिलास पानी मिला के अपने बच्चों को 2 बार पिलाती हूँ, उसी में से तुमको चाय भी देती हूँ, 1 कप शाम को 1 कप सुबह। तो कब मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया? सविता बहन तुम कितनी झूठ बोलती हो। अरे भला इतनी अच्छी बहू की कोई तुम्हारी जैसी बुराई करता है क्या? मैंने पहली बार देखा। और हाँ रही मम्मी कुछ खाने पीने की बात, ये चाची मीठा देके गई है, अब ये मीठा तुम्हें क्या तुम्हारी बेटी को भी नहीं दूंगी, मैं ही देवरान जेठान खाऊंगी। और हाँ मम्मी जो हार वो मांग रही थी अंकिता दीदी ना, अब उनसे बोल दो उस हार के बारे में वो भूल जाएं। अरे जो मेरा गरीब मायका है उसी के घर से वो हार आया है, वो लोग किस तरीके से मुझे हार दिए हैं, क्या करके दिए हैं, कैसे लाए हैं मेरे लिए, वो मैं जानती हूँ। हाँ मेरे मायके वाले कुछ खाना पीना जानते हैं, तो उन लोगों का हार लेके तुम लोग कैसे सुखित रहोगे? वो हार मेरे मायके से आया है, मेरे लिए आया है। अब तो उस हार के बारे में तुम लोग सपना देखो। वो क्या है बहू ना, वो तुम्हें मजाक कर रही थी, मजाक। अरे क्या मैं सच कह रही थी? वो तो मैं पड़ोसियों के साथ मजाक करती हूँ। हाँ हाँ भाभी हम लोग तो मजाक कर रहे थे। हाँ हाँ हमें सब पता है। वो तो अच्छा हुआ कि देवरानी जी ने मुझे हार देने से उस दिन मना कर दिया। इसने कहा कि जब दीदी जाएगी तभी हार दे देना, आज क्यों देने जा रही हो? सब ना ये सब देवरानी की वजह से ही हुआ है। आज इन्होंने जो किया मेरे लिए वो बहुत अच्छा किया। जब मेरी कदर इस घर में नहीं है तो देवरानी की कदर कैसे होगी? छोटी मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, आज जो तूने किया ना वो बहुत अच्छा किया। ये मीठा लेके चलो, हम लोग बैठ के खाते हैं। हाँ हाँ जेठानी जी, मैंने तो तुम्हें पहले बोला था कि मम्मी की असलियत क्या है,
लेकिन तुमको तो मेरी बात पे भरोसा ही नहीं था। अरे आज यकीन हो गया छोटी, ये मैंने क्या कर दिया। भगवान करे ऐसी सास किसी को ना दें। हाँ तो दोस्तों, इस कहानी से अगर कोई भी सीख मिली होगी तो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग दोस्तों अपने दोस्तों के पास मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भेजो और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में डालो, जिससे कि दोस्तों मेरा चैनल आगे बढ़े। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। धन्यवाद।